প্রার্থনা করি। স্বর্গস্থ পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ পিতা, আজকের এই দিনের জন্য। তুমি সুস্থ রেখেছো, সবল রেখেছো, জীবিত রেখেছো। আমাদেরকে তুমি আর একটি দিন দেখিয়ে দিয়েছো পিতা। আর আমাদেরকে তুমি তোমার বাক্য অনুসারে, তোমার পরিকল্পনা অনুসারে আমাদেরকে তুমি বহন করছো, যা কিছু পর্যন্ত জুগিয়েছো, তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আজকে আর একবার আমরা মিলিত হয়েছি পিতা, আজকে নতুন কিছু বিষয় শেখার জন্য, নতুন কিছু বিষয় জানার জন্য পিতা আমরা আবার ক্ষুদিত হয়েছি, আকাঙ্ক্ষিত হয়েছি, আর তোমার সাথে যুক্ত হয়েছি পিতা। তোমাকে ধন্যবাদ দিই। যে ভাই আজকে বাক্য বলবে তাকে আশীর্বাদ করো, তাকে তুমি ব্যবহার করো পবিত্র আত্মা, তার সঙ্গে থাকো, দয়া করো, করুণা করো। শুনলে প্রার্থনা যিশু নামে, আমেন। আচ্ছা, আজকে সার্ভিস আমি হিন্দিতে করবো, যেহেতু যে ভাই জুড়েছে সে ভাই বাংলা একটু কম বোঝে, হিন্দি বেশি বোঝে। তো আজকে আমরা হিন্দিতে কথা বলবো। अच्छा, सबसे पहले तो सेल्वेशन फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। और मैं पास्टर गोविंद आपका कैमरा अगर ऑन कीजिए तो अच्छा होगा। कैमरा शायद मेरा ऑन है। हाँ, ठीक है ठीक है, अब नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है। अच्छा, मैं इन भाई से परिचय करवा दे रहा हूँ। ये भाई आसाम में रहते हैं, और आप लोग शायद इनको फेसबुक में देखे होंगे। इनका टेस्टिमोनी भी यहाँ पर दो तीन मेरा भाई बहन है जो इनका जानते भी है, पास्टर गोविंद को। और इनका टेस्टिमोनी बहुत ही अद्भुत है। मैंने जब पहला बार सुना था, मुझे मेरा आंख से आंसू निकल गया था, क्योंकि इस भाई का जीवन में प्रभु ने ऐसा ऐसा काम किया है जो मैंने कल्पना का बाहर है। लेकिन इस भाई ने फिर भी डट के वो हर चीज को मुकाबला किया, लड़ाई किया है। और आज प्रभु इनको इस्तेमाल कर आसाम में। इनका 4-5 फेलोशिप है, जहाँ ये खुद एज ए पास्टर फेलोशिप करते हैं। प्लस ये भाई ने जेल भी खट के आया, राइट गोविंद? आपने, हाँ, जेल भी खट के आया। इनको बहुत इनका जीवन में सता हुआ है। इनको प्रभु के लिए इनको जेल भी खटने पड़ा है। लेकिन फिर भी इस भाई को प्रभु ने आज भी खड़ा करके रखा है आसाम में। वो प्रभु का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत मैंने आपको आज पाया हम लोग, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा मौका हम लोग को लग रहा है, क्योंकि ऐसा मौका हम लोग को मिलता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज हम लोग आपको पाए। तो हम लोग बहुत उत्सुक है आपका वचन आज प्रभु जो आपसे बुलाएंगे और सुनने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सब भाई बहन को अपना अपना जो जो सामान लेना लेके स्थिर होकर एक जगह बैठ कर आओ, कोई जने कहीं नहीं जाए। और ऑडियो में जो भी है उन लोग को भी रिक्वेस्ट करूंगा कोई आवाज ना करे, क्योंकि हम लोग वचन सुनेंगे एवं शांत शांत से सुनेंगे, ठीक है? तो गोविंद, नेक्स्ट समय आपका है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद और सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और प्रभु आप सबको और प्रभु आप सबको आशीष करे। और हमारे दिलीप पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उनके द्वारा बात किया और मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि मैं खुशी हूँ बेहद और बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। तो ठीक है, मेरा जो वचन आज जो प्रभु मुझे जो दिया है, जो प्रकाशन दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो स्लाइड के थ्रू होगा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ जी जी, ओके, ठीक है। तो जो कुछ स्क्रीन में आएगा और कि अपनी आत्मिक आंखों को और कानों को खुला रखिएगा, ताकि वचन बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। जो आज का विषय है, तो हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप था, जो हमारा ये फेलोशिप जो ग्रुप है, उसमें डाला था हमारे पास दिलीप जी ने, तो आपने देखा ही होगा। तो मैं शेयर करता हूँ जी। লাইনে থাকো। दिख रहा है स्क्रीन? তোমাকে ফোন করেছিলাম, হ্যাঁ, एक मिनट दाঁড়াও। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा बीच बीच में बताइएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सब कोई रेडी है ना वचन सुनने के लिए? জি জি জি, আমি তোমাকে অন্য লাইনে ফোন सबको করছি। समझ में आएगा? জি জি, सबको समझ में आता है? এখান থেকে কেটে বেরিয়ে যাবে, অন্য লাইনে তোমাকে ফোন করছি। आज का विषय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कर दिया है, तो एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह। मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे माफ कीजिएगा। और जरूर आप मुझे भी पढ़िएगा कि मैं वचन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आज का विषय है, सॉरी मैं स्लाइड को मैं
यस। तो यहाँ पे जो फोटो है, इस फोटो में दिख रहा है कि ये दौड़ है, एक रनिंग चल रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा है ना? जी जी। तो यहाँ पे रनिंग चल रहा है। जी, तो ये रनिंग है और मैं विषय बता देता हूँ आपको कि आज का विषय है आत्मिक दौड़। और ये आत्मिक दौड़ हम विश्वासी के लिए है, हम क्रिश्चियन जो हम प्रभु के नाम पे हम जो जीवन बिताते हैं यीशु मसीह के नाम से, ये दौड़ है और हम सबका एक ना एक दौड़ है, रनिंग है। और हम दौड़ रहे हैं किस चीज के लिए? जिस चीज को हमको पाना है, वो स्वर्ग के राज्य के लिए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन इस दौड़ में कुछ बाधाएं हैं और कैसे एक विश्वासी इस दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो मेरा विषय है ये आत्मिक दौड़। और दौड़ तो सभी ने देखा होगा कि किस तरह से कोई फौज में भर्ती होने के लिए या पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या करते हैं कि कई लोग ग्रुप में होकर जो फौज के लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको दौड़ा दिया जाता है। लेकिन उस दौड़ में सब कोई पास तो नहीं हो पाता है ना। वो दौड़ हर कोई जीत नहीं पाता है, वो दौड़ में कभी ना कोई थक जाता है, कोई हिम्मत हार जाता है और उस वैकेंसी जो खुला होता है उस वैकेंसी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। सो मैं इसी के दौरान मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा भी एक आत्मिक दौड़ है। जितने भी हम प्रभु में हैं, हमारा एक दौड़ है स्वर्ग राज पाने के लिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए। और उस दौड़ को पूरा करने में भी कुछ ना कुछ बाधाएं आते हैं। तो मैं इसी पे आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। और हमारा दौड़ है इस चीज के लिए। फोटो दिख रहा है सबको? जी जी जी। जी जी। जी, तो मैं वचन रखूंगा अभी। इस दौड़ को पाने के लिए राजा, हमारा जो यीशु राजा है, वो एक दिन हमको क्या देगा? वो मुकुट देगा। और वो मुकुट वही व्यक्ति पाएगा जो इस पृथ्वी में रहकर पाप से लड़ते हुए, बुराइयों से लड़ते हुए, अपने आप को संसार से दूर रखते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। और वही विश्वासी इस पुरस्कार का अधिकारी होगा। हालेलुया। तो मैं वचन रखता हूँ। वचन है पहला कुरिन्थियों 9 का 24। पहला कुरिन्थियों 9 का 24। द बुक ऑफ कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 24। तो मैं पढ़ देता हूँ। दिख रहा है सबको? मैं पढ़ दूं? जी 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 जी। ओके। तो क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है? क्या पौलुस कहना चाह रहा है? क्या तुम नहीं जानते? ये उस विश्वासी को कह रहा, विश्वासी को, कुरिन्थी को मंडली, या हम आज के डेट में हम भी है वो मंडली विश्वासी जो मसीह के नाम पे हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। वो एक क्वेश्चन कर रहा है, वो कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक लेके जा रहा है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क क्यों है यहाँ पे? कि पौलुस ये बताना चाहता है कि आज विश्वासी, हमने जो प्रभु के नाम पे बपतिस्मा लिया है और हमने जो ठान लिया, जो वादा किया है कि हम प्रभु, हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, मरते दम तक आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे और संसार की बुराई और पाप से दूर रहेंगे। तो पौलुस उस बात को याद दिला रहा है कि आपने ये सारे क्या क्या एक प्रतिज्ञा किया था और ये प्रतिज्ञा कहीं ना कहीं विश्वासी भूल गया है। इस दौड़ में, इस रेस में जो हमको स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है, प्रभु के पास जाना है, उस दौड़ में कहीं आप भूल गए। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है? उसको याद दिला रहा है कि इनाम एक ले जाता है। और यहाँ पे हिदायत क्या दे रहा है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। यस यानी कि पौलुस कह रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो हमें दौड़ना कैसे चाहिए? मेरा प्रश्न है कि हमें दौड़ना कैसे चाहिए कि हम जीत पाए? दिलीप जी, जी मास्टर दिलीप जी। जी 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 मेरा क्वेश्चन है कि मैं बात भी करूंगा बीच बीच में, कि हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि पौलुस के वैसे ही दौड़ो कि हम जीते। हाँ। तो हम कैसे दौड़े? जीतने के लिए दौड़ना पड़ेगा। तो इस जैसे कि हम दौड़ते हैं ना जी, प्रभु के वचन के लिए दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल वचन के लिए दौड़ना पड़ेगा। एक्चुअली एकदम सही, राइट है। हमें प्रभु के लिए दौड़ना है, हम उसके नाम को पाने के लिए दौड़ना होगा। और उसके यहाँ पे बहुत बारीकी से कह रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो हमें इस दौड़ को जीतने के लिए हमारे बीच में, यानी कि मैं सांसारिक दौड़ का भी बात करूंगा, जो दौड़ते हैं, लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, या जो नौकरी पाने के लिए फौज हो गया, क्योंकि ज्यादातर दौड़ फौज में, पुलिस में, ये सारे फोर्स में होता है। लेकिन इस दौड़ में कितने लोग हार मान जाते हैं? सपोज ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग से कितने लोग भाग जाते हैं? भागते हैं कि नहीं भागते हैं? जी जी। जी, बात से।
और वो भाग जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और उनका नौकरी क्या होता है, पकने से पहले वो भाग जाते हैं, उनका नौकरी नहीं हो पाता है। उसी रीति से आत्मिक तौर पर मैं आत्मिक बातें कह रहा हूँ कि हमारा दौड़ भी रास्ता कठिन है। मैं अभी रखूंगा आगे, अभी देखिएगा, मैं उसको रख ही देता हूँ। पौलुस कहता है एक विश्वासी का जीवन, जो नीचे का स्लाइड है लिखा है, एक विश्वासी का जीवन एक दौड़ है। और इस बात को यीशु ने कुछ इस तरह से कहा था। तो आइए देखते हैं किस तरह से कहा था। तो इस तरह से कहा था, आपको फोटो दिख रहा होगा, दो रास्ते हैं, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, और मैं ये दो रास्तों को मैं संसारिक लोगों से नहीं जोड़ूंगा, मैं विश्वासी से जोड़ूंगा। एक साइड का फोटो आप देखिए, कि एक साइड का जो राइट साइड में जो फोटो है उसको पहले देखिए। वो राइट साइड के फोटो में ये सब क्या है, विश्वासी है, ये सारे क्रिश्चियंस है, अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग लोगों के, या अलग अलग जो नियम है, ये सारे क्रिश्चियंस है जो पृथ्वी में जितने भी है, जो मसीह के नाम पे है, ये सारे वो है। लेकिन ये दौड़ में सिर्फ जो क्रूस बना हुआ है, जो मसीह का जो जगह है, वहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति जा रहा है कि नहीं? तो मेरा यहाँ पे फिर सवाल उठेगा कि इतने लोग डाइवर्ट हो गए, इतने लोग मतलब बहुत सारे लोग दूसरे वाले रास्ते पे हैं, और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति दिख रहा है जो परमेश्वर की ओर जा रहा है, यीशु के पास जा रहा है। तो वो क्या, मेरा प्रश्न है कि क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो 90% लोग जा रहे हैं, या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो मसीह की तक पहुंच रहा है? वो रास्ता, कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हैं? भक्ति की बात। बिल्कुल। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी है, वो इस विश्वासी तो कम है। हमने प्रभु के नाम पर प्रतिज्ञा तो किया, कहीं ना कहीं हमारा जीवन संसार के साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे इस बात में कोई भी मतलब शक नहीं है, और ये पूरा 100% सही है कि बहुत सारे विश्वासी, मैं देखता भी हूँ, मेरे लाइफ में कई विश्वासी ऐसे दिखे, कईयों के साथ मेरा ऐसा सामना हुआ, और कई लोगों के साथ मेरा यहाँ तक कि मेरे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल है, जैसे बताया उन्होंने, मैंने सबको बारीकी से रीड किया है, और मैं देखा कि 90% लोग गलत संसार में है, और इनका दौड़ किसी न किसी भटका दिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये दौड़ कैसे भटक गया? मेरा बात, जी जी बोलिए सर, आपका आवाज के लिए बर्मा गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और कोई बोल सकता है? सिस्टर का ये लूसीफर भरमा दिए, इस जगत का लूसीफर भरमा दिए, प्रभु को नहीं जानते, इस वजह से भटक गया रास्ता। जी 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 बिल्कुल सही है। और ये भरमाने वाला, मैं क्योंकि ये मैसेज क्या है, आत्मिक दौड़, ये भरमाने वाले चर्च में ही होंगे ना बाहर से है? चर्च में है। अंदर से ही आए, बिल्कुल जो लोग मिला वो लोग की भरमा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये जो इतने सारे लोग गए हैं ना, ये गलत शिक्षा की वजह से गए हैं, गलत टीचिंग की वजह से जा रहे हैं। इन्होंने अपने अपने कानों की खुजली के लिए क्या कर लिया है, अपने उपदेशक बटोरे हैं। ये यीशु के दीवाने नहीं है, ये है किसके दीवाने? तो ये दीवाने मतलब अपने अभिलाषा के दीवाने, ये मनुष्य के दीवाने हैं, ये मनुष्य को वैल्यू देते हैं, और वही व्यक्ति उस रास्ते में जाएगा जो यीशु का दीवाना होगा। हालेलुया। तो आपको किसका दीवाना बनना है? वो मनुष्य की आज्ञाओं पे चलना है या प्रभु की आज्ञा पे चलना है? प्रभु की आज्ञा। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर, आप जानते हो, मैं प्रभु ने ये अधिकार नहीं दिया कि मैं आप सभी का मन का जीवन जान सके, लेकिन प्रभु जानता है हमारे गुप्त के जीवन दौर में भटकाने में बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं आगे रखूंगा। अच्छा, ये लेफ्ट साइड में देखिए, ब्रॉड और नैरो, एक रास्ता है जिसमें फैसिलिटी है, पूरा पक्का रास्ता दिख रहा है ना, पूरा पक्का रास्ता है, एकदम हाई फाई रास्ता बनाया गया है, लेकिन वो रास्ता जा कहाँ रहा है? नरक में। बिल्कुल नरक जा रहा है। लेकिन एक और रास्ता है जिसके में कोई फैसिलिटी नहीं है, बहुत कठिनाइयां है, आपके पाँव में कंकड़ है, रास्ता में कोई फैसिलिटी नहीं है, और एकदम दिख रहा है, पतला रास्ता दिख रहा है। बिल्कुल, और वो रास्ता कोई नहीं है, तो वो रास्ता पहुंचा रहा है, स्वर्ग की ओर पहुंचा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे वचन एक सलाह है, तो मैं वचन रखना चाहूंगा। वचन है मत्ती 7:13 और 14। यीशु ने कहा, यीशु ने क्या हिदायत दी है, यीशु ने बताया था कि ये दौड़ कैसे कंप्लीट करना है, और यीशु ने एक क्या बोलते हिंट दिया हुआ है
कि दौड़ को कैसे कंप्लीट करना है, तो पहले एक विश्वासी को कौन सा रास्ता चूज करना है, पूरा पहले ही पद में लिखा हुआ है, मत्ती 7:13 और 14। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13-14 पढ़ दो। जी जी। ओके, यहाँ पे लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। यीशु ने पहले ही कह दिया कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, फैसिलिटी वाला नहीं, ये फैसिलिटी वाला नहीं, आपको ये वाला रास्ता चूज करना। पहले यीशु ने हर विश्वासी को, हर अपने लोगों, वो भेड़ जो उसका शब्द सुनता है, वो भेड़ जिस यीशु के नाम पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसको यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। किसमें प्रवेश करेंगे? चौड़ा रास्ता। यस, चौड़ा रास्ता। बिल्कुल, ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिनको कहते हैं शॉर्टकट पसंद है, जहाँ पे आप वो रास्ता, आप विश्वासी है, आपको संसार भी चाहिए, आपको प्रभु भी चाहिए, ऐसे भी विश्वासी मैंने देखा है। ऐसे भी विश्वासी है जो दारू भी पीता है, सिगरेट भी खाता है, बेविचार भी करता है, अंदर उसके मन में प्रेम नहीं है, उसके मन में जलन है, हिंसा है, क्रोध है, तो ये सारी चीज उसके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति को कहते हैं, ये जो साउंड डॉक्ट्रिन है, जो प्रभु की बातें पसंद नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, वो आपका विरोध करेंगे। और ऐसे ही लोग बहुत से हैं, 90%, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर लोग, मैं बोल नहीं सकता, काउंटिंग भी नहीं कर सकता, प्रभु जानता है न्याय के दिन में कैसा होगा, लेकिन अधिकतर विश्वासी कहाँ जाने वाले हैं, ये चौड़े रास्ते में जाके फंस जाएंगे, और ये फैसिलिटी वाले हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो जाएगा जिसने अंत तक क्या किया, दुख उठाया। और मैं आपको हिम्मत देना चाहूंगा कि ये रास्ता कठिन है, क्योंकि यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ है, बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया। ये जीवन तक पहुंचाएगा ये रास्ता, लेकिन कठिन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रास्ता कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। रास्ता बहुत कठिन है, दुख है, आपको तकलीफ है। आप सोचते हैं कि कई लोग कि प्रभु में आने से मेरा जीवन मतलब दुख नहीं होगा, मेरे जीवन में सारे फैसिलिटी आ जाएंगे, या पैसे आ जाएंगे, या नौकरी हो जाएगा मेरा, या बीमारी कभी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। मसीह के जीवन में कुछ भी आए, आयु को याद रखिएगा, कोई भी कठिन आए, कोई भी परेशानी आए, और किस हाल में भी आपको परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको वो चीज को झेलना है। क्योंकि एक वचन मत्ती 7:13 है ना, क्या कि उसमें लिखा हुआ है, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 घर बनाए गए हैं, और एक घर चट्टान पे बना है और एक घर रेत पे बना है, लेकिन दोनों घर से आंधी तूफान और बाढ़ में सब बरसता है, लेकिन जो चट्टान पे बना है वो घर कभी नहीं गिरता है। हालेलुया। ये सारी मुसीबतें हैं, वो परेशानियां हैं, आप प्रचार करते वक्त सताए जाएंगे, अपनों से सताए जाएंगे। ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने जब आपको जीवन दिया है, तो आप 100% आपके परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर की सारी कमियों को फिल्टर करके स्वर्ग तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो आया ही इस जगत में इसीलिए। हालेलुया। लेकिन इसके थोड़े नीचे में लिखा है कि अब थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं, बहुत कम है जो उसको पाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि यीशु ने लूका के वचन में क्या कहा, लूका के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इसी वचन को। तो लूका में क्या लिखा है, लूका 13:23-24। सभी सुन रहे हैं ना, मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? जी जी। जी, लूका 13:13, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 13:23 वर्स 24। मैं इसका पीडीएफ शायद बना के होगा तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, यीशु से पूछा, उसी से पूछा जब यीशु ने ये बातें कह रहा था। लूका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? हाँ जी, थोड़े। यस यस। थोड़े है ना? तो मैं ये भी पूछूंगा कि कौन लोग वो उधार तो हमारा विश्वास से हो जाता है, लेकिन वो अंत तक कौन परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अंत तक कौन पहुंचेगा? जो प्रभु में विश्वास करेगा। बिल्कुल। और अंत तक धीरज धरेगा।
बिल्कुल, मैं यही चाहता था, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। और धीरज का मतलब क्या है? पेशेंट। आपको सहना होगा। इस पृथ्वी में आपको क्या होते हैं, फैसिलिटी के लिए प्रभु ने नहीं चुना है। इस पृथ्वी में प्रभु ने आपको उसके राज्य के लिए चुना है। उसने आपको चुना है, इसका मतलब उसने काम दिया है। काम दिया है, और उस काम के दौरान हो सकता है कि आपकी बहुत सारी ताड़नाएं आएंगी, बहुत सारे आपको सतावट मिलेंगे, हो सकता है आपको अपने घर से निकाले गए और निकाले जाएंगे। मुझे भी निकाला गया 3 साल तक। मैं भूखा प्यासा, 3 साल तक तो नहीं बोलूंगा, 3 दिन 4 दिन तक जब मुझे घर से निकाल दिया गया, तो मैंने भूखा प्यासा भटकता रहा। मेरे पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला, क्योंकि मेरे को एक वचन था, मत्ती 5:11। उस वचन ने मुझे हिम्मत दिया, और उस वचन में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। ना जाते हो। तो ये चीज इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि तो किसी ने उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्वेश्चन मार्क। उसने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, कोशिश करो। यानी कि आपको कोशिश करना है। आपके इस दौड़ में, इस आत्मिक दौड़ में बाधाएं देने वाला शैतान है, और आपका इस दौड़ को भटकाएगा। आपको दौड़ से भटकाने का बहुत सारा प्लानिंग करके रखा है उसने। तो पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा हुआ है? कोई बता सकता है? पहला पत्रस इंग्लिश में द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर 5:8 क्या लिखा हुआ है? कोई बता सकता है? पहला पत्रस 5:8 में শয়তান গর্জনকারী সিংহের ন্যায় কাকে কখন গ্রাস করবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। बिल्कुल सही लिखा है कि सचेत रहो, जागते रहो। शैतान गरजने वाले शेर के समान आपके खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। यानी कि ये जो शैतान है, ये आपको आपके दौड़ से भटकाना चाहता है। तो आपका दौड़ से कैसे भटका सकता है? हो सकता है आपके अंदर बेविचार डाल दे। आप दौड़ तो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे, आप विश्वासी शुरू में बहुत अच्छे थे, आप आप चल भी बहुत अच्छा से रहे थे, आप प्रार्थना, उपवास, सब कुछ आप बहुत बढ़िया से कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक दिन आप कमजोर पड़ गए? आपका प्रार्थना नहीं हो रहा है, आपका उपवास नहीं हो रहा है, आपका प्रभु के साथ जो संगति है वो नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो ये काम किसका है? इसका मतलब आपको दौड़ से डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है। और ये चीज अगर आपके जीवन में है, मैं रखूंगा अभी आगे, फोटो में रखा हूं मैं इमेज में, कि ये चीज है जो आपको दौड़ से भटका रहा है। यदि ये सब चीज आपके अंदर है, आपका बाहर से भले आप विश्वासी दिख रहे हो, आप बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, जैसे यीशु ने कहा था एक फरीसी को, हे कपटी फरीसियों, मत्ती 23 में लिखा हुआ है कि उसमें यीशु ने कहा कि हे कपटी फरीसियों, तुम पर हाय, तुम लोटे को ऊपर से मांजते हो और अंदर से भूल जाते हो। ऐसे भी बहुत से विश्वासी हैं जो बाहर से पूरा आत्मिक दिखते हैं, बहुत आत्मिक दिखते हैं, लगते हैं कि ऐसा बहुत इसके जैसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, लेकिन अंदर से उसका जीवन कपट से भरा हुआ होता है। यदि हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को जांच कीजिए और जांचना है, और अपने हृदय में झांकिए कि क्या ऐसा कोई चीज है जो आपको दौड़ से भटका रहा है? कि आपका प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा हो, कि आपका वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा हो, आप भले जुड़े हैं, आप वचन सुन रहे, चाहना है, लेकिन कहीं घर पारिवारिक जीवन आपका कैसा है? ये सारी चीज आपको दौड़ से भटकाने वाला चीज है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जरूर बोलिएगा। तो इसमें लिखा है, मैं आगे बढ़ता हूँ, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। सबको स्वर्ग चाहिए, सबको जीवन चाहिए, सबको अनंत काल का जीवन चाहिए, लेकिन चलना कोई नहीं चाहता। और लिखा है यहाँ पे कि और ना कर सकेंगे। बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर कर ना सकेंगे। कारण एक ही है, आइए देखते हैं कारण क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मालूम चल गया आपको, हमें पता तो चल गया कि एक विश्वासी का जीवन क्या है, आत्मिक दौड़ है कि नहीं? यस। जी। जिस दिन आपने प्रभु पे विश्वास किया, उसी दिन से आपका दौड़ शुरू हो गया। आप संसार से अलग हो गए, आपका एक रेस शुरू हो गया, और वो रेस आपको कहाँ खत्म होगा? स्वर्ग के राज्य में, प्रभु के राज्य में खत्म होगा। मरने के बाद आप प्रभु के जो जिसको पैराडाइज कहते हैं, वहां तक पहुंचना है आपको, और न्याय के दिन में आपको उस राज्य में पहुंचना है जो यीशु आपको पहुंचाएगा, जो बादलों के साथ आएगा। तो वो दौड़ को कंप्लीट करते वक्त में अभी समय काफी रह गया है। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि प्रभु के राज्य में वैकेंसी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं है। प्रभु का राज्य में सबका स्वागत है, पर जाने वाले थोड़े हैं, इस बात का दुख है। और मैं आशा में जब मैं मैसेज देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि
मैं ये कहता हूँ कि आप स्वर्ग जाना तो बहुत कोई चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। कारण यही है कि आपके अंदर में संसार घुसा हुआ है। आपके अंदर में संसार, जबकि आप जिस दिन विश्वास करते हो आप संसार के होते नहीं हो। वो संसार में आपको रहना जरूर है लेकिन संसार के बुरे कामों में आपको नहीं चलना है, क्योंकि जिस दिन आप संसार में थे आप पाप करते थे, सब कुछ करते थे, वहां से आप बाहर निकले हो और फिर दोबारा आपके जीवन में ये सारी चीज आता है तो आपको आत्मिक दौड़ फेल हो रहा है। आप दौड़ नहीं पाएंगे, उस दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। तो इसमें लिखा, अब सवाल उठेगा, अब प्रश्न उठता है कि हमें दौड़ना किस चीज के लिए है। अब हमें मालूम चल गया कि हमारा दौड़ आत्मिक है, तो हमें दौड़ना किस चीज के लिए है, नहीं हमारा किस चीज के लिए है। स्वर्ग में जाने के लिए। बिल्कुल, स्वर्ग में जाने के लिए। तो मैं यहाँ फोटो रख देता हूँ, अगर आप वहां पे ये तो ताली भी बजा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा ये फोटो। ये मैं भी चाहता हूँ और हमारे जितने भी प्रभु के सच्चे दास हैं जो सही वचन पे चल रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मैं भी स्वर्ग जाऊं और मेरे जो लोग हैं वो भी स्वर्ग जाए, हर विश्वासी स्वर्ग जाए, कोई भी ना चूके सब, क्योंकि हमें बुलाया ही गया उस चीज के लिए। आपको इनाम पाना है, आपको उस दौड़ को पूरा कंप्लीट करना है और इनाम वही व्यक्ति पा रहा है जिसने इस संसार में रह के सारे परेशानियों को अंत तक धीरज धरा हुआ है, वही व्यक्ति इस इनाम को पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9:27। संसार के लोग दौड़ते हैं, किस चीज के लिए दौड़ते हैं? संसार के लोग या सांसारिक व्यक्ति या जो विश्वास में नहीं है, और यहाँ पे जो विश्वासी है। आइए हम देखते दोनों को कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। पहला कुरिन्थियों 9:25, यहाँ पे क्या लिखा है? हर एक पहलवान जो कुश्ती लड़ता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, यानी कि मेहनत करता है, कंट्रोल करता है, मतलब लड़ने के लिए, उस दौड़ को मतलब कंप्लीट करने के लिए हर प्रकार का प्रैक्टिस करता है कि मैं हारूं नहीं। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि जो सांसारिक पहलवान है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, है कि नहीं? संसार के लोग मेहनत करते हैं किस चीज के लिए? क्या नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई पहलवान लड़ना चाहता है ताकि कुछ मेडल मिल जाए, है कि नहीं? जी जी। लेकिन पौलुस यहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए यत्न करते हैं। यहाँ पे लिखा उस मुकुट के लिए हम करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें वो मुकुट मिलेगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो मुरझाएगा नहीं। लेकिन संसार का चीज संसार में रह जाएगा, संसार का बुराई संसार में रहेगा, आपका घमंड आप संसार में मिट जाएगा, आपका व्यभिचार संसार में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारे कामों का फल तो आपको स्वर्ग के राज्य में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारा जो मुकुट है, हमारा जो क्या बोलते हैं, तोहफा, मुझे नहीं मालूम बंगाली में क्या कहते हैं, गिफ्ट को क्या कहते हैं? पुरस्कार। जी हाँ, उपहार। पुरस्कार जी। तो मुझे बंगाली समझ में आता है लेकिन मैं कह नहीं पाता हूँ, तो आप चाहे तो बोल भी सकते हैं। तो परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो हम किस चीज के लिए पा रहे हैं? वो अनंत काल का जीवन में जो प्रभु हमको फल देगा, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि ऐसा मुकुट मिलेगा, जीवन का फल का खाने का मिलेगा, हमें उस पत्थर में नाम लिखने को मिलेगा। ये सारे मुकुट हमको प्रभु देगा जो कभी खत्म नहीं होगा, मुरझाने का नहीं। लेकिन हमको इस वहां तक पहुंचने में, जो पृथ्वी में जो हम परदेसी होकर रह रहे हैं, हमें बड़ा पवित्रता के साथ रहना होगा। शैतान के हर एक चाल को समझना होगा कि वो आपको दौड़ भटका कैसे रहा है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। परंतु पौलुस कहता है, देखिए क्या कहता है। ये फोटो मैंने फिर से रखा है और रनिंग स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन से आपको रनिंग स्टार्ट हो गया इस पृथ्वी में। जब तक आप जिंदा है, और आपको जिंदा रहते ही अपने आप को तय करना है कि मुझे कौन सा रास्ता का चयन करना है। खासकर मैं विश्वासी के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पौलुस क्या कहता है, गलातियों 5:7 इसमें एक सवाल करता है और मैं भी इस सवाल को करूंगा। यहाँ पे लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि हमने जो विश्वास किया है, हम शुरू में बहुत अच्छा विश्वासी थे, हमारे अंदर बहुत उत्तेजना था, हमारे अंदर बहुत जोश था कि हाँ मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। लेकिन पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया? क्वेश्चन मार्क। इस सत्य को ना माने,
आप पहले मैं कई विश्वासी को देखा हूँ बेक होते हुए, भटकते हुए देखा। आपने भी देखा होगा, शायद देखा होगा, है कि नहीं? हाँ है। जी, आपके लाइफ में भी देखा होगा कई विश्वासी पहले बहुत अच्छा था, लेकिन वो अब संसार में है। उसका हाँ दो आप समझा नहीं। पहले बहुत अच्छा वो वचन बोलता था, पहले अच्छा बहुत अच्छा वो प्रचार करता था, यहाँ तक कि वो बहुत दुख भी झेला, लेकिन अब वही व्यक्ति परमेश्वर के नाम पे कलंक बन के बैठा हुआ है। जी और प्रभु के नाम को बिगाड़ा जा रहा है वही व्यक्ति। इसमें पूछ रहा है, पौलुस पूछ रहा है कि अब तुमको रोक दिया। शब्द है ना किसने, जो लाल रंग पे लिखा हुआ है, ये किसने? तो मैं भी पूछता हूँ किसने? हम सब दौड़ में है, आप भी हैं, पास्टर जी भी है, मैं भी हूँ, और जितने भी ये जो मीटिंग में ज्वाइन है, ये सब दौड़ में है, लेकिन शैतान आपको शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है और हमें सामर्थ दिया हुआ है। सड़क 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 का रास्ता बहुत कठिन है और नरक का रास्ता आसान है। जी जी, लेकिन सवाल है मेरा कि पौलुस कहता है कि अब किसने तुमको रोक दिया? ये किसने, कौन है? शैतान। शैतान। तो आप बताइए वो कैसे रोकेगा एक विश्वासी के जीवन में? अगर आप बहुत अच्छा विश्वासी हो और बहुत अच्छा, आपको बहुत मेच्योर हो, आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा हो, फिर भी शैतान आपको रोकने का कोशिश कर रहा है, तो आप वो क्या चीज होगा जो आपको रोक सकता है उस दौड़ को पूरा कर? विश्वासी लोगों में से ही शैतान काम करेगा। हाँ बिल्कुल। और कोई है? और कोई बोल सकता? जी, मैं चाहता हूँ कि हम सब खुल के बोले, क्योंकि बोलने में क्या होगा, मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग सच में वचन बहुत अच्छा से जान रहे हैं और मेरा मैसेज आपको समझ में आ रहा है। ये किसने? शैतान है जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है कि कैसे रोक सकता है वो आपको, किस तरह से रोक सकता है वो दौड़ पूरा ना हो? क्योंकि शैतान तो चाहे जी इंसान के अंदर, इसके अंदर जिसकी अभिलाष ज्यादा हो, उसके जो कमजोरी है वो विलास उसी कमजोरी के साथ पकड़ेगा। सही, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। और कोई बोल सकता है, जितने भी जुड़े हैं? प्रलोभन देखिए। हाँ ये सही है। टेम्पटेशन, प्रलोभन, प्रलोभन आपको देगा, यानी कि वो आपकी कमजोरी को चेक करेगा। आप कहाँ कमजोर हो सकता है कि आप बेविचार में कमजोर हो सकता है आपके अंदर लालच ज्यादा हो और वो सब बाहर निकलना चाह रहे हो, और शैतान को मालूम चलेगा कि आप लालची बहुत हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हो, मैं रखूंगा एक एक करके। और यूथ अगर जवान है, अगर जवान कोई यूथ अगर ज्वाइन है, उसको भी कि वो माता पिता की आज्ञा ना मानकर और सांसारिक मित्र प्रभु में है, बपतिस्मा लिया हुआ है वो लड़का भी, लेकिन वो सांसारिक रीति पे चल रहा है, उसका भी दौड़ भटका देता है। कभी कभी शैतान तो शुरू में ही भटका देता है किसी को, और किसी किसी को तो बहुत आत्मिक होता है, उसको बीच में फंसा देता है, कभी पैसों के लालच में, कभी बेविचार में, कभी दारू में, शराब में, नशा में, गाली गलौज में, झगड़ा में। ऐसे करते करते शैतान उसको इतना पीछे खींच लेता है, उस जाल में डुबा देता है, उस विनाश के समुद्र में डुबाता है कि निकल नहीं पाता है फिर। इसीलिए आइए मैं देखता हूँ क्या मैं आगे रखता हूँ। यहाँ पौलुस कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक लिया कि सत्य को ना मानो? पौलुस जान गया था गलतियों में कि कोई पूछ रहा है कि आप पहले ठीक थे, लेकिन अभी क्या हो गया आपको? ऐसा क्या कारण, क्या था, कौन है वो जो आपको? पौलुस को मालूम था कौन है, वो जानता है। उसने, पौलुस ने वचन में भी कहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, शैतान की चाल से अनजान नहीं हो। हम जानते हैं, फिर भी हम गिर जाते हैं। और बताइए शैतान का सामना हम करेंगे कैसे? मेरा एक और सवाल, शैतान शैतान का सामना हम करेंगे कैसे, उसे लड़ेंगे कैसे? प्रभु के वचन से। वचन से लड़ेंगे। बिल्कुल, जब आपके अंदर वचन होगा ना, जब आपके अंदर वचन का एक एक चीज मालूम होगा ना, कोई भी आपको भरमा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं भरमा पाएगा। शैतान अगर आपको सपोज आपकी कमजोरी है, सपोज कोई जवान, खासकर जवान, और उस कमजोरी है कि वो बेविचार में फंस रहा है, क्या उसको ला के अट्रैक्ट, टेम्पटेशन करने का कोशिश करता है, तो यदि उसके पास वचन है तो वो उसको वही जवाब दे देगा कि नहीं, मेरे परमेश्वर, मेरे मेरे बाइबल का परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु, उसके वचन में ये पाप है, और उसको जवाब देगा, क्योंकि वचन आपको मालूम होगा तो आप बुरे से दूर होंगे। इसीलिए शैतान आप नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप सेवा करें, शैतान नहीं चाहता कि उसका काम करे जो प्रभु ने कहा है।
इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और शैतान प्रेम ठंडा करना चाहता है, इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम फिर से दो रास्ता यहाँ पे वही है, दौड़ है, लेकिन दौड़ भटक रहा है, दौड़ से भटकाया जा रहा है, गलत शिक्षाओं से भटकाया जा रहा है, गलत बातों से भटकाया जा रहा है। और 90% लोग अपने गलत शिक्षा पाकर गलत जगह पे। और एक हिंदी में कहावत है, अंधा गुरु अंधा चेला, नरक में ठेलम ठेला, है कि नहीं? ये हिंदी में कहावत है। और वचन में लिखा है कि अंधा गुरु लिखा है कि अंधा अंधा के पीछे चलेगा तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। गड्ढे में जाएंगे। और वो गड्ढा क्यों? नरक का। जी बिल्कुल। यदि अंधा अगर अंधा के पीछे चलेगा तो पक्का 100% लेकिन नरक, क्योंकि उस अंधा को खुद ही रास्ता नहीं मालूम, आपको बोलते कि आओ मैं आपको रास्ता दिखा दूं, ये तो गलत होगा ना। सही बात। जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, लिखा है, अब सवाल उठता है कि कौन आपकी दौड़ को रोक सकता है, तो कैसे रोक सकता है और कैसे रोक सकता है? इसका जवाब है, ये है वो व्यक्ति जो मैं बता चुका। संसार किसके हाथों में है? शैतान का। शैतान का। शैतान के। और आदम और हवा को जब बनाया था ना, तब भी उसको बनाया था परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था आदम और हवा को, और ताकि वो परमेश्वर अपनी आत्मा देकर अपना परिवार बनाया था परमेश्वर ने। याद रखिएगा कि सब प्राणियों को मुंह से बोलकर बनाया था, लेकिन आदम को रचा अपने हाथों से, है कि नहीं? और बहुत प्रेम करता था परमेश्वर, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए तो जगत से प्रेम किया उसने कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि हमारा रिश्ता जो खत्म हो गया था, टूट गया था, शैतान ने जो ये पुराना अजगर है, इसने जो तोड़ दिया था, वो रिश्ता को प्रभु यीशु ने क्रूस के बलिदान के द्वारा जोड़ दिया। दुख का बात अभी ये है कि जानते हुए भी विश्वासी, वचन जानते हुए भी अपने बुराई से लड़ नहीं पा रहे, पाप से लड़ नहीं पा रहे, जूझ रहे हैं अभी भी। और ये चीज में आपको काम करना है, नहीं तो हमें पहुंचना है वो अंतिम अंत तक। क्योंकि अभी देखिए जो समय है, अभी चारों तरफ सतावट का है, लेकिन वो सतावट में वही विश्वासी टिक पाएगा जिसके अंदर वचन है, जो प्रभु के प्रति पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसीलिए देखिए, आइए देखते हैं वचन को कि ये वही पुराना सांप जिसकी नजर आपके आत्मिक दौड़ पे, वही आपको दौड़ पे भटकाएगा, वही आपको भटकाएगा। तो वचन है जो भरमा के भटकाएगा, कोई पास्टर के द्वारा, कोई रेफरेंस के द्वारा, किसी के भी द्वारा, या ये कोई भी विश्वासी, या आपके अपने परिवार के द्वारा, जो वचन को नहीं जानते। आप सब कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे, आपका कोई ना कोई विरोधी जरूर होगा। यहाँ खासकर मैं विश्वास करता हूँ हमारे दिलीप शंकर जी के जितने भी हम जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, सब के सब आदमी के मैं विश्वास करता हूँ, और सब लड़ रहे हैं, कोई ना कोई सतावट में जरूर है। और क्योंकि बिना सतावट का विश्वासी नहीं, जिसके जीवन में सतावट नहीं वो विश्वासी नहीं। मैं गलत बोलूंगा तो बोलिएगा। नहीं, सही बात। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही। जी, तो मैं वही पुराना सांप जो स्लाइड में लिखा, वही पुराना सांप जिसकी नजर आपकी दौड़ पे है। तो वो पुराना सांप कौन है आप सबको मालूम है, वचन जानते हैं। प्रकाशित 12:9 में लिखा है, और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है। क्या लिखा है कि वही बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, वो सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऊपर वाला पढ़ूंगा। वो भरमाने वाला है, और वो विश्वासी को भी, मत्ती 24 में लिखा, चुने हुए तो को भरमा देंगे। हम सब चुने हुए हैं, लेकिन अभी भी आपको भरमाने में लगा हुआ है। लेकिन वही नहीं भरमाएगा, वही विश्वासी नहीं भरमाया जाएगा जिसके अंदर वचन है, जो वचन को अच्छी तरह से यूज करना जानता है, पेश करना जानता है, जो वचन को अपने हृदय में गले का हार बना के बैठा हुआ है। वो विश्वासी कभी भी इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, इस लूसीफर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कैसे? अब प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे। एक विश्वासी के जीवन में अगर ये सब चीजें, तो परमेश्वर के राज्य में यानी कि उस दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आइए पढ़ते हैं गलातियों 5:19 और 21। अगर कोई वहां पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, मैं समय दे रहा हूँ। गलातियों 5:19 और 21, कोई एक पढ़ना चाहे तो। हिंदी में या बंगाली में? आप बंगाली में ही पढ़ दीजिए, हिंदी में मैं पढ़ दूंगा।
পাপ স্বভাবের কাজগুলো স্পষ্টই দেখা যায়। সেগুলো হলো ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতিমা পূজা, জাদুবিদ্যা, শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিত, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈহুল্লা করে মদ খাওয়া আর এইরকম আরো অনেক हाँ, কিছু। पूछ सकते हैं? আমি যেমন এর আগে তোমাদের সতর্ক जय করেছিলাম, मसीह। এখনো मैं তাই एक করে मीटिंग में हूँ, বলছি, मैं आपका आधे যারা घंटे बाद फोन এইরকম कर रहा কাজ हूँ। করে ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের জায়গা হবে না। आमीन। बिल्कुल, क्या लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है। अगर विश्वासी के अंदर ये सारे काम है, यहाँ पे एक बात हमारी बहन ने पढ़ा, मौत खुआ का मतलब दारू पीना होता है ना। जी जी हाँ, जी हाँ। देखिए उस वर्ड का मतलब देखिए, मौत का मतलब मौत ही होता है, देखिए उसका नाम जिसने भी रखा है मौत, अगर भाषा में जो ट्रांसलेट है मौत, आसामीज में भी इसको मौत ही कहते हैं। तो आसामीज और बंगाली सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा वो है, मुझे आसामीज पूरा समझ में आता है, बोल भी पाता हूँ। तो मौत यहाँ पे भी वैसे ही होता है। उस मौत का मतलब है कि अगर आपका मौत मतलब मौत होना ही है उसे पीकर, इसीलिए इसका नाम सही दिया गया है। और जब ये सुनता हूँ मैं बोलता हूँ, तो ठीक है मैं पढ़ दे रहा हूँ। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार। विश्वासी के जीवन में अगर ये चीज है और इसमें अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आगे रखूंगा। गंदे काम क्या होता है? गंदे काम बहुत सारे होते हैं, बुराई, घिनौना काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। विश्वासी भी मूर्ति पूजा करता है, पता होगा, क्रूस को बलिदान, तेल, पानी, रुमाल, ये सब चीज किसी पास्टर को ईश्वर बना के ईश्वर बनाना, उसके वैल्यू देना, प्रभु का महिमा को चुराने वाला, ये सब मूर्ति पूजा में आता है। टोना, अगर कोई ऐसे भी विश्वासी, खासकर हमारे आसाम में बहुत सारे डिनोमिनेशन है, नाम तो बिल्कुल किसी का भी नहीं होगा, उसमें डिनोमिनेशन कुछ विश्वासी ऐसे हैं, जब कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ ऐसा समस्या आ जाता है, वो ओझा झाकरी के पास चले जाते हैं। तो ओझा झाकरी आपको समझ में आ रहा है ना? जी जी हाँ जी, जी जी वहाँ भी हाँ, जादू टोना जो तंत्र मंत्र करने वाले बाबा के पास भी चले जाते हैं, खासकर विश्वासी, मैंने देखा है यहाँ पे, खासकर मैं आसाम में देखा हूँ, वो लोग भी चले जाते हैं। तो ऐसे लोग, झगड़ा, अगर आपके बीच में झगड़ा हो, विश्वासी के बीच में झगड़ा हो, एक दूसरे की निंदा करना, ये भी सही नहीं है, परमेश्वर को दुखी होता है। ईर्ष्या करना, क्रोध करना, आप अपने क्रोध, कोई विश्वासी ऐसा भी होता है जिसके अंदर मतलब वो प्रभु में तो आ गया लेकिन क्रोध में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपका बोलने का स्वभाव सही नहीं है, कभी कभी आप बोल के किसी का दिल में चोट पहुंचा रहे हो, तो क्या ऐसे लोग परमेश्वर उस दौड़ को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। विरोध होगा, फुट मतलब डिवाइड एंड रूल, जी। विधर्म, मतवालापन, वही मौत खाने वाला। लीला क्रीड़ा का मतलब है छिछोरापन, मतलब पत्नी है और पत्नी होते हुए भी किसी और के चक्कर में पड़ना, या पति है और पत्नी किसी और के चक्कर में, विश्वासी के जीवन में खासकर इसको बोलते हैं लीला क्रीड़ा, छल बोलते हैं। इनके जैसे और काम है, और भी बहुत सारे घिनौना काम है, पौलुस बोल रहा है, लेकिन इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, और जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो अगर ये चीज विश्वासी के जीवन में है, तो ये फोटो आप देख लीजिए, इसमें ये वाला फोटो देख लीजिए, ये दो वाला जो रास्ता, दो रास्ते में ये हथीरा है, ये जो दो रास्ते है ना, ये चौड़े वाले रास्ते में आप शामिल हो जाएंगे और वहाँ धोखा मिलेगा आपको, आप सही रास्ते में दौड़ नहीं पाएंगे। तो मेरा प्रश्न है, ये सब करने वाले दौड़ से भटक जाएंगे कि नहीं भटक जाएंगे? बिल्कुल भटक जाएंगे। तो कैसे भटकेंगे? तो आइए देखते हैं, मैंने फोटो यहाँ पे रख देता हूँ। विश्वासी के जीवन में दारू, शराब, नशा है, दिख रहा है आपको? पार्टी करते हैं, नशा पे प्रभु की महिमा नहीं करते हैं, और वो पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, लड़का लड़की, औरत पुरुष, और विश्वासी माँ पति पत्नी में झगड़ा, मैं आगे रखूंगा। ये चीज आपको दौड़ से भटकाएगा। देखिए, पियक्कड़पन। दूसरा, बेविचार, पति को धोखा देना, पत्नी को धोखा देना, ये चीज आपको भटकाएगा, दौड़ से भटकाने वाला। शैतान ये जाल बिछा के रखा हुआ विश्वासी के जीवन में, जो आपका कमजोरी है उसी पे अटैक करेगा। तीसरा, पैसों की लालच। आप प्रभु में तो हो, लेकिन आप पैसों से ज्यादा प्यार करते हो, भेड़ से नहीं। ऐसे भी बहुत से कहते हैं दास लोग हैं, ऐसे भी बहुत से बड़े बड़े दास लोग हैं, जो उनको भेड़ से मतलब नहीं है, वो अच्छा चरवाहा है नहीं, उनको सिर्फ उनके पैसों से मतलब है कि कैसे भी करके दसवंश मिले, कि समझ आता हूँ। हाँ।
जी सबको सुनाई दे रहा है ना आवाज मेरा? अब सुनाई दे रहा है। जी हाँ। जी ऐसे भी ऐसे लालची लोग, पैसे को लालची लोग जो भेड़ों को धोखा देते हैं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, प्रभु से नहीं। आलीशान गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब। और ये युद्ध के लिए जो मोबाइल, जो विश्वासी है युद्ध, जैसे 20-23 साल के युद्ध और या कोई भी मैच्योर, अगर उनका जीवन फोन और मोबाइल, सीरियल, टीवी, संसारिक गाने, फिल्में, ये सब चीजों में है, वो भी इस दौर से भटक जाएंगे। कई विश्वासी बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में संसारिकपन बहुत ज्यादा होता है। वो फिल्में, गाने गाते हैं, वो सीरियल, टीवी देखते हैं। ये सारी चीज विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए। आप संसार के नहीं हो। लिखा है कि तुम ना तो संसार और ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम करना। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, उसको पिता का प्रेम नहीं है। हम संसार में है, लेकिन संसार से हमको प्रेम नहीं करना है, क्योंकि संसार का प्रेम धोखेबाज प्रेम है। हालेलुया। बच्चे मोबाइल का गेम खेलकर, अगर कोई बच्चे मतलब यूथ जो बपतिस्मा लिया हुए थे, जो विश्वास किया हुए थे, आज मोबाइल में बर्बाद हो गया, उनकी नींद नहीं आती रातों को। ये सारी चीज आपको दौर से भटकाएंगे। अगर आपके अंदर ये सारी आदतें हैं तो आप छोड़िए इसे और प्रभु के वचन के पीछे भागिए। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब हो गया, इसमें अलग अलग बातों को, गलत गलत शिक्षाओं को सुनना। चेक कीजिए कि कौन शिक्षा है, मेरी भी बातों को चेक कीजिए। और आगे बढ़ता हूँ मैं फटाफट। इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, कई विश्वासी बनाते हैं रील्स। ये भी आपको स्वर्ग के राज्य, पाप घुस रहा है आपके जीवन में, शैतान आपको यहाँ फंसा रहा है। ये सब जीवन में आपका इंटरनेट में गलत गलत चीजें देखना। भले आप बाहर से बहुत अच्छे हो, पास्टर के साथ रिश्ता आपका अच्छा है, लेकिन आपका गुप्त जीवन कैसा है प्रभु जानता है। ये प्रभु पूरा जानता है। उसके कैमरा एकदम चालू होता है और वो आपको देख रहा होता है कि आप गुप्त में क्या कर रहे हो। अगर ऐसा भी है तो उसको भी आप छोड़ने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आप उस दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये सारे मीडिया, ये सारे जो है सोशल मीडिया और ये सब प्लेटफॉर्म है, ये सब प्लेटफॉर्म में बहुत गलत गलत चीजें हैं। ऐसी चीजों से आपको बचना है। ये सब आपके दौड़ को भटकाने वाले हैं। अंत में मैं बोलना चाहूंगा, अंत में ये लास्ट है, अंत में मैं बोलना चाहूंगा इब्रानियों 12:1। आप बंगाली में कोई पढ़ लीजिए, ये लास्ट वचन है, इब्रानियों 12:1। ইব্রাহিম 12:1 বলছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার সাক্ষী হিসেবে অনেক লোক আমাদের চারিদিকে ভিড় করে আছে। এই জন্য এসো, আমরা প্রত্যেকটি বাধা ও যে পাপ সহজে আমাদের জড়িয়ে ধরে তা দূরে ঠেলে দিয়ে সামনের প্রতিযোগিতায় দৌড়ে ধৈর্যের সঙ্গে দৌড়াই। আমিন। आमीन। लिखा है यहाँ पे कि इस कारण जब गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो पौलुस कहता है कि आओ, हर एक रुकने वाली वस्तु, मैंने बताया ना रुकने वाली वस्तु क्या क्या चीज है, अभी आपको तो समझ में आ क्या होगा। जी हाँ। जी, आपको दौड़ से भटकाने वाला वस्तु क्या क्या चीज है, तो पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, और शायद इब्रानियों का जो लेखक वो बोल रहा है कि हर एक रोकने वाले वस्तु आओ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप जो आपको उलझा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। मसीह के दौड़ में आप हो, अब रनिंग में हो, अभी आपका रनिंग कंप्लीट ही नहीं होगा, जिसका उम्र हो गया है और अभी तक प्रभु में बना हुआ है। अंत में भी शैतान कुछ न कुछ करने का कोशिश करेगा। यदि आपके अंदर अगर उलझाने वाला पाप है, तो बोल रहा है कि आओ उस रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। उलझाने वाले पाप है तो उसे दूर कीजिए, जितना जल्दी हो सके दूर कीजिए और उस दौड़ को बहुत ही धीरज के साथ दौड़िए, पैशन के साथ दौड़िए, वचन खुदा की कलाम को लेकर दौड़िए और निश्चय है कि आप प्रभु के राज्य में 100% प्रवेश करोगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। शैतान कितना भी कोशिश कर ले, वो हारा हुआ था और है और वो रहेगा, लेकिन शैतान आपको टेम्पटेशन देगा ताकि आप उस दौड़ पे, आप स्वर्ग के राज्य में ना पहुंच पाए। वही चाहते हैं, लेकिन जब हमको उसका चाल मालूम है तो हमको वैसे ही लड़ना है शैतान के साथ। इसीलिए याकूब 4:7 में लिखा है कि शैतान का सामना करो और शैतान भाग जाएगा। आप सामना ही नहीं करना चाहते तो भागेगा कैसे? गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात। सही है। आप शैतान से लड़ना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसे ही नहीं तो शैतान को खुला क्यों छोड़ा है? ताकि मेरे विश्वासी उससे लड़े और उसको हराए, तभी प्रभु की महिमा होगा। आप पाप में ही डूबे हुए हैं, आप चाहकर भी निकलना नहीं चाहते हैं,
तो फिर शैतान आपको दबोच लेगा, आप चाह के भी नहीं निकल पाएंगे। मकड़ी का जाल देखा है आपने? जी मकड़ी के जाल पर अगर कोई कीड़ा फंसता है ना, तो जितना करने का कोशिश करता है उतना ही उलझता रहता है कि नहीं? हाँ जी और लास्ट में वो मकड़ी उसको खा देता है, उसको लपेट के और कुछ दिन सड़ा के खा जाता है। वैसे ही मकड़ी का काम वो जाल बूंद रहा है आप सबके लिए, जो ज्यादा आत्मिक है, जो प्रभु में बहुत तेज से दौड़ रहा है, जिसका दिया जल रहा है, और जलाते रहना है आपको। आपका दिया बुझना नहीं चाहिए, कंटिन्यू जलते रहना चाहिए आपका दिया। और वो दिया को बुझाने के लिए उस जाल वो बूंद रहा है आपके लिए, कि आप कौन से जाल में फंस जाए, और इतना फंस जाए, थोड़ा सा करके इतना फंस जाए कि आप चाहकर भी बाहर ना निकल पाए। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को, वो दौड़ जिसमें आपको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और मत्ती 24:13 में लिखा है, ये आखिरी वचन है, लिखा है, परंतु मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लास्ट में आमीन। आमीन अब मैं यहीं पे अपना वचन खत्म करता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया और मैंने आपको दे दिया। और आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आज का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस वचन का जो रनिंग है उस दौड़ को आप कंप्लीट कर, नया कुछ प्रभु ने आपको सिखाया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो मैं आगे का समय हमारे पास्टर दिलीप जी को देता हूँ। सबको एक बार फिर से जय मसीह। जय मसीह। जी बहुत अच्छा गोविंद, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हम लोग जो बाइबल का जो पहला किताब है जेनेसिस जी आदि पुस्तक, जी तो हम लोग वहाँ देख रहे थे जो शैतान ने पहला आदमी को कैसे भड़काया। पहला जो उसका छक था, उसका जो प्लानिंग था ना, जी हाँ, वो जो जी, जी। हवा को उसने कैसे फंसाया। अगर ये चीज हम सबको जी। मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर एक चीज हम लोग को मजबूती हो सकते हैं उसका सामने मुकाबला करने के लिए। आज का वचन बिल्कुल का सही, साथ जी। आज का वचन के साथ वो रिलेटेड है। देखो एक चीज शैतान हुआ दिखा रहा था, जब हवा ने उसके साथ बातचीत हो रहा था ना शैतान के साथ, जी, तो जब जी। सवाल जवाब में कुछ ऐसा बातचीत हो रहा था जिसमें से 1-2 वाट हवा ने 1 वाट को एक्स्ट्रा उसने ऐड किया उस वचन के साथ, जहाँ परमेश्वर ने बोला था जो इसको खाओगे तो तुम मरोगे, तो हवा ने उसमें एक बात ऐड किया था। लेकिन वहां पर शैतान ने एक चीज हवा को बार बार उसको इस्तेमाल कर रहा था कि प्रभु का वचन का वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन मेरा वचन का वैल्यू उससे ज्यादा है। देखो शैतान का एक अच्छा प्राणी है ना, वो क्या करता है ना, वो अच्छा इसको हटा दो, ये शेयर थोड़ा सा हटा दो। हमने इसको कोशिश करा लेकिन हट नहीं रहा है। अच्छा हट नहीं रहा। अच्छा हाँ, हमें कोशिश उसी में लगे। हाँ, देखो वो शैतान एक चीज हमेशा क्या करता है ना, हम लोग का अंदर जो प्रभु का वचन है ना, वो वचन का जो वैल्यू होता है ना, उसको वो लो कर देता है। उसका जो वजन होता है ना, उसको लो कर देता है। और उस वचन का वैल्यू का जो पावर होता है ना, उसको वो ऐसा दिखाता है इंसान का सामने कि ये कोई बात नहीं है, इसका कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, इसका कोई ये नहीं है। वहाँ शैतान क्या बोल रहा था, अगर तुम प्रभु ने बोला जो खाओगे तो मरोगे, लेकिन शैतान क्या बोला था, अरे नहीं तुम मरोगे नहीं, खाने से क्या होगा, तुम्हारा आंखें खुल जाएगा, आत्मिक ज्ञान खुल जाएगा, तुमको मिल जाएगा, तुम ज्ञानी व्यक्ति बन जाओगे। तो वो चीज हम लोग को हमेशा लिया कर दिखाता है, जो परमेश्वर का वचन जो हम लोग का अंदर में है, मतलब उस वचन का वैल्यू को कम कर देता है। जिस दिन हम लोग का अंदर से परमेश्वर का वचन का वैल्यू कम जाएगा ना, तो फिर वो अपना वचन हम लोग का अंदर घुसाने का कोशिश करेगा। और जो वचन हम लोग के लिए खतरनाक है, जो वचन हम लोग के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, इसीलिए मत्ती 13:19 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ के नहीं समझेगा, जो उस वचन का वैल्यू को नहीं समझेगा, तो क्या करेगा, पक्षी आके उसको हरण कर लेगा, चोरी कर लेगा।
तो हाँ, वो यही चीज करता है हम लोग के अंदर में, परमेश्वर का वचन को वैल्यू को लो कर देता है। अगर आपका अंदर परमेश्वर का वचन का वैल्यू का अगर कोई ये नहीं रहेगा ना, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा ना, तो फिर आप शैतान का सामने आप एक खिलौना जैसे हो। वो आपको जब तक बिल्कुल। आके एकदम जब तक वो आएगा आपको आपके साथ खेल के चला जाएगा। वो कर Right. सकता है, उसका पास बहुत ताकत है। लेकिन जब आप वचन के ऊपर खड़े रहोगे ना, तब वो आपके साथ खेलना नहीं पाएगा, खेल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज हवा को वो दिखा रहा था कि परमेश्वर ने तुमको जो वचन बोला था वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बोला उसका इम्पोर्टेंट है, उसको सुनो। तुम अगर ये खाओगे Right. तुम्हारा आत्मिक आंख खुल जाएगा, आत्मिक ज्ञान तुम्हारा नजर आएगा। परमेश्वर ने जो बोला वो फालतू बात है, उसको भूल जाओ, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन मेरा बात काम का है। और अभी वही चीज चल रहा है जगत में, ऐसा कुछ वो करके रख दिया ना चारों तरफ, जो आप अगर एक चीज से निकलोगे तो दूसरा चीज में फंसोगे। वो इतना एकदम इतना वो छक बना के रखा ना जगत में, अगर आप एक चीज से निकलोगे तो आप दूसरे में फंसोगे। उसका ये मैंने पॉलिसी है, वो करके रखा है। और जो बंदा सचमुच वचन में मजबूत होगा ना, वो नहीं फंसेगा, उसको फंसा नहीं पाएगा। लेकिन जो वचन में दुर्बल होगा, जो वचन में मजबूत नहीं होगा, वो फंस जाएगा, वो फटक से फंस जाएगा। और जो फंसेगा उसको उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोविंद को, पास्टर गोविंद। आसाम में इनका होमलैंड है ना, होमलैंड तो उत्तर प्रदेश में है ना, यूपी में है ना होमलैंड, यूपी में है जी। यूपी में। आसाम में क्या आपका काम का सिलसिले में है क्या? आसाम में भी मेरा घर है, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा जी अच्छा। दोनों जगह पे है अच्छा जी। तो बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला। और आज हम लोग का एक नया एक तरीका से हम लोग सीख लेते हैं आज ये पिक्चर दिखा के। तो मैं सीखूंगा आपसे ये वाला चीज, हमको भी मालूम नहीं है कैसे कैसे करने पड़ता है। तो आप थोड़ा मुझे शेयर कीजिएगा। ये बनाना पड़ता है। अच्छा, किसी को अगर तरीका मालूम है तो हमको थोड़ा हेल्प करना, ठीक है ना। गोविंद, मैं आपसे बाद में फोन करूंगा ये चीज सीखने के लिए। ये अच्छा लगा, ये पिक्चर के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत कुछ समझने में बहुत ईजी हो जाता है। वो अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज। प्रभु का धन्यवाद। आज का जो वचन था हम लोग को नया तरीका से सीखने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुंदर हुआ। ठीक है, तो हम लोग लास्ट प्रे करेंगे और गोविंद को बोलेंगे लास्ट प्रे करने के लिए। और वेलकम है गोविंद आपको वेस्ट बंगाल में। हम लोग को सब भाई बहन आपका उस तरफ से आपको वेलकम हम लोग करते हैं। आप वेस्ट बंगाल में आप जब आएंगे आप मुलाकात कर सकते हैं हम लोग के साथ, हम लोग का मिनिस्ट्री में आप फेलोशिप कर सकते हैं। और हम लोग को भी जब मौका मिलेगा आसाम में जाने के लिए हम लोग भी जाएंगे। ठीक है, हम लोग हाँ एकदम ठीक है। आप लास्ट प्रे कीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, हम सब प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, सब आंखें बंद करेंगे। महान पवित्र सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने इस सुंदर समय दिया पिता, और मुझे इस अवसर दिया प्रभु, क्योंकि मैं उस योग्य तो नहीं हूँ प्रभु, क्योंकि मैं भी पापी मनुष्य हूँ प्रभु। फिर भी तूने मुझे से पापी मनुष्य को और हम सबको तूने चुना पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि जो वचन आपने, जो कलाम आपने दिया प्रभु, वो कलाम प्रभु की जितने भी हम जुड़े हुए हैं प्रभु, हमारे जीवन में आशीष करे प्रभु। और ये वचन गले का हार बनाकर प्रभु, हम संसार के ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, सीधा हमारा नजर प्रभु उस दौड़ के लिए है पिता जिस दौड़ में हम शामिल है, हम पहुंचे प्रभु। मैं यही चाहता हूँ प्रभु, और जो तू चाहता है वही हम चाहते हैं प्रभु जी, कि हम सब जिस चीज के लिए चुने गए प्रभु, उस चुने हुए काम को पूरा करके आपके राज्य में इनाम पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर जी के लिए प्रभु, और जितने भी हमारे भाई बहन अंकल आंटी जितने भी जुड़े हैं पिता, उन सब के जीवन में तू आशीष करना पिता, और बड़े प्रभु उनके परिवार, उनके बाल बच्चों में भी आशीष करना प्रभु, कि ताकि वो आने वाला पीढ़ी को सुरक्षित रख सके प्रभु। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके महान पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।